जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। दोस्तों, क्लास 10th के एग्ज़ाम यानी बोर्ड्स के एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं और इसी क्रम में हम लोगों ने हिंदी के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न का एक सीरीज़ लेकर आया है और ये 50-50 के 5 वीडियोस बनेंगे जिसमें लगभग 250 प्रश्न हिंदी गद्य से आपके कराए जाएंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये हिंदी गद्य का है सेक्शन, ठीक है। तो हिंदी गद्य का मतलब है कि 2 विधाएं होती हैं, एक गद्य और एक पद्य। तो हिंदी गद्य का 250 प्रश्न और हिंदी पद्य का 250 प्रश्न। आपको करना कुछ नहीं है, जब भी आप सभी लोग खाली होते हैं इन वीडियोस को डाउनलोड कर लेना है, पहले पूरा देखना है, डाउनलोड कर लीजिए और जब भी आपको खाली समय मिले इसको पढ़िए। ये 250 प्रश्न आपके लिए कुछ नहीं होंगे और आपका पेपर में 10 में से 10 यानी कि अगर ऑप्शन में 10 में से 10 आता है, अब तो 20 आने लगे, हालांकि वो जो 10 एक्स्ट्रा आते हैं उसमें व्याकरण होते हैं, रस छंद अलंकार होता है, ये सब। तो 10 क्वेश्चन जो आते हैं आपका साहित्यिक प्रश्नों से 1 नंबर वाले, वो नहीं छूटेंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर हम लोगों ने रचना, विधा, इन सबको एक साथ रख लिया है, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, हम लोगों ने रचना को, विधा को और रचनाकार को एक साथ रखा हुआ है। आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो जिसमें हम लोगों को सबसे पहला जो पढ़ना है वो कौन सा है, नाम है अतीत के चलचित्र। यह एक रेखा चित्र विधा है और इसके रचनाकार हैं महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है अनामदास का पोथा, ये किसका रचना है, तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, जो कि उपन्यास विधा है। अगला प्रश्न है अपनी खबर। अपनी खबर एक आत्मकथा है जो पांडे बेचन शर्मा उर्फ उग्र जी का है। उग्र इनका पेट नेम है या फिर पेन नेम भी कहा जा सकता है, ठीक है। पेन नेम का मतलब जिससे ये लोग अपनी कविताएं लिखते थे। अगली रचना की बात करें, अर्धनारीश्वर निबंध विधा है, रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। 5वें प्रश्न की बात की जाए तो अशोक के फूल विधा निबंध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। अष्टायाम, यहाँ पर अष्टयाम लिखा गलत है, अष्टायाम ब्रज भाषा का एक गद्य है, गद्य विधा है लेकिन ब्रज भाषा में है, नाभादास जी के द्वारा लिखित है। अगला प्रश्न है आचरण की सभ्यता, जो कि एक निबंध है और ये सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा लिखित है। अगला जो प्रश्न हम लोगों का है वो है आवारा मसीहा, ये जीवनी विधा है और विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है, इसको डबल टिक कर लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न आषाढ़ का एक दिन नाटक विधा है और मोहन राकेश जी के द्वारा लिखी गई है। अगले प्रश्न पर अगर हम लोग चलते हैं तो अगला प्रश्न देखते हैं इंदुमती, जो कि एक कहानी है किशोरीलाल गोस्वामी की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है पेपर्स में। फिर अगला नाटक, अगला जो हम लोग का है कहानी, उसका नाम है उसने कहा था, यानी रचना का नाम है उसने कहा था, कहानी का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके रचनाकार हैं। अगला है एक घूंट, जो कि एक नाटक विधा है और जयशंकर प्रसाद जी इसके रचनाकार हैं। अगले प्रश्न पर अगर हम लोग चलें तो अगला प्रश्न देखेंगे कर्मभूमि। तो कर्मभूमि एक उपन्यास है, किसका है, तो हमारे प्रेमचंद जी का है। कर्मभूमि, रंगभूमि, कवन गोदान, ये सब उपन्यास किसके हैं, प्रेमचंद जी के हैं, सब आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कलम का सिपाही, यहाँ कलाम हो गया, माफ़ कीजिएगा गलत है, मिस प्रिंट हो जाता है, कलम का सिपाही। तो कलम का सिपाही एक जीवनी विधा है जो अमृत राय ने, ये अमित राय गलत लिखा है यहाँ पर, ये देखिएगा अमृत राय, ऐसे लिख लीजिएगा। अमृत आप लोगों को लिखने आता होगा, ये मिस प्रिंट हो गया, इसको काट दीजिए। अमृत राय इसका सही आंसर होगा। याद रखिएगा अमृत राय जो थे वो प्रेमचंद्र के क्या थे, ये बेटे थे। कलम का सिपाही प्रश्न आएगा, कहा किसको जाता है, तो प्रेमचंद जी को, लेकिन कलम का सिपाही रचना किसने की है, तो वो अमृत राय जी ने किया है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कामायनी कैसी विधा है, तो कामायनी महाकाव्य है, किसने लिखा, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा, ठीक है। अगला प्रश्न है खून के छींटे, लेखन संग्रह भगवत शरण उपाध्याय जी द्वारा रचित है। अगला प्रश्न गिरती दीवारें एक उपन्यास विधा जो उपेंद्र नाथ अश्क जी के द्वारा लिखा हुआ, अश्क इनका उपनाम है, उपेंद्र नाथ अश्क। अगले पे चलते हैं भैया। अगला है हम लोगों का गुनाहों का देवता, बहुत अच्छी रचना दोस्तों, पढ़ने लायक है। गुनाहों का देवता, चंदर और सुधा की कहानी, इलाहाबाद की कहानी, प्रयागराज की कहानी, उपन्यास धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखी गई है। गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब एक निबंध विधा है, लिखा है रामवृक्ष बेनपुर जी ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि हमारा प्रश्न नंबर 20 है। 11 वर्ष का समय, दोस्तों 11 वर्ष का समय एक कहानी है,
समझ में आ रहा होगा आपको। 11 वर्ष का हम लोग को सुनाया जाता था कहानी ना, एक समय 1 वर्ष पहले 100 साल पहले, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। रामचंद्र शुक्ल इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, चंद छंद वर्णन की महिमा खड़ी बोली है। खड़ी बोली का एक गद्य है, देखिए गद्य यहाँ पर लिखा गया है तो यहाँ पर होना चाहिए। और कवि गंग, यानी जो कवि जिन्होंने लिखा है इसको, तो कवि गंग, तो ये है। अगला प्रश्न है चिंतामणि। चिंतामणि एक निबंध है जो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है पेपर्स में, ठीक है। अगले प्रश्न को आइए डिस्कस करते हैं। अगला जो हम लोग का प्रश्न है, 84 वैष्णव की वार्ता, ये ब्रज भाषा में एक गद्य लिखा गया था जो गोकुलनाथ जी के द्वारा लिखा गया था, तो वो है। फिर अगला प्रश्न, जनमेजय का नाग यज्ञ, जो कि एक नाटक विधा है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई। दोस्तों महाभारत में आप सभी लोगों ने इसको पढ़ा होगा, है ना, यानी कि हम लोगों ने अर्जुन का नाम सुना, अर्जुन, तो ए फॉर अर्जुन। अर्जुन के बेटे अगर बात किया जाए तो अभिमन्यु, ए फॉर अभिमन्यु। अभिमन्यु को जो बेटे उनका नाम है परीक्षित, जिनको सर्प काट लेता है उनकी मृत्यु हो जाती है, और परीक्षित का बेटा होता है जनमेजय, जो ये प्रण लेता है कि एक ऐसा यज्ञ करेगा जिसमें संपूर्ण नागों को यज्ञ में आहूत कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जनमेजय का नाग यज्ञ नाटक विधा। आगे चलते हैं। अगला जो है ठलुआ क्लब, बहुत इंपॉर्टेंट, डबल टिक कर लीजिएगा। ठलुआ क्लब एक निबंध है, बाबू गुलाब राय जी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा है ठूठा आम, तो ठूठा यहाँ ठ होगा, ठूठा, देखिए ऐसे लिखा रहेगा, ठूठा, ठूठा आम, ठीक है। तो ये जो ठूठा आम है वो एक निबंध विधा है जो भगवत शरण उपाध्याय जी द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है ठेले पर हिमालय, बार बार आता है, ये भी निबंध विधा धर्मवीर भारती जी का। अगला प्रश्न है दीपदान, कक्षा 9 में आप लोग पढ़े होंगे, राम कुमार वर्मा जी के द्वारा, एकांकी सम्राट जिनको कहा जाता है, उनके द्वारा रचित है, ठीक है। अगला प्रश्न अगर हम लोग चर्चा करें तो अगला प्रश्न नर से नारायण, तो नर से नारायण एक निबंध विधा है जो बाबू गुलाब राय जी द्वारा रचित है। अगला है नासिकेतोपाख्यान, ये एक आख्यान है जिसको हम व्याख्यान भी कहते हैं, सदल मिश्र जी के द्वारा लिखा हुआ। नीड़ का निर्माण फिर एक आत्मकथा, हरिवंश राय बच्चन, नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर, तो ये एक अच्छी कविता के रूप में भी इसको माना जाता है। बच्चों के किताब में कविता के, हालांकि एक आत्मकथा लिखी थी इन्होंने, उसके बीच में ये पंक्तियां हैं, हालांकि बच्चों की किताब में ये कविता के रूप में दिखाई जाती हैं। तो बहुत अच्छी पोयम है, आप लोग को पढ़नी चाहिए। फिर उसके बाद है नदी प्यासी थी, रचना का नाम क्या है, नदी प्यासी थी विधा है नाटक, लिखा है डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं पंचांग दर्शन। पंचांग दर्शन एक ज्योतिष विधा है ना, ज्योतिष विद्या का एक विधा है जिसको लिखा है मथुरानाथ शुक्ला जी ने। याद रखिएगा मथुरानाथ शुक्ला जी, पंचांग दर्शन। ये प्रश्न ऐसे ऑड प्रश्न हम आप लोग को दिखा रहे हैं जो हमेशा पेपर में ऑड तरीके से पूछ लिए जाते हैं। एक तो हर साल आने वाले प्रश्न हैं और एक ऐसे जो ऑड प्रश्न है, तो ये कुछ ऑड प्रश्न है ना। जैसे पतितों के देश में, ये एक उपन्यास है राम वृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा। पथ के साथी रेखा चित्र है महादेवी वर्मा जी के द्वारा। कमेंट में करके बताइए कि महादेवी वर्मा जी का एक उपनाम मैंने अभी शुरुआत में क्या बताया था। अगला प्रश्न परशुराम की प्रतीक्षा एक काव्य विधा रामधारी सिंह दिनकर जी का द्वारा रचित है। कमेंट में आपको बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर जी का उपनाम क्या था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पैरों में पंख बांधकर, तो भाई पैरों में पंख बांधकर उड़ोगे यानी यात्रा करोगे, तो यात्रा वृत्तांत है राम वृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा। प्रेम सागर लल्लू लाल जी के द्वारा लिखा है कथा साहित्य है। बर्फ की गुड़िया बाल साहित्य है जो कि लिखा गया है जयप्रकाश भारती जी के द्वारा। अगला प्रश्न अगर ध्यान से हम लोग देखें तो बिखरे पन्ने एक निबंध की विधा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा प्रताप नारायण मिश्र जी का एक नाटक है, ठीक है। अगला प्रश्न मेरी कॉलेज डायरी, नाम से समझ में आ रहा है एक डायरी है, वीरेंद्र शर्मा जी के द्वारा रचित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न मेरी यूरोप यात्रा, हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा एक यात्रा वृत्तांत है। मेरी सफलताएं बाबू गुलाब राय जी के द्वारा उनकी आत्मकथा। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु उपन्यास विधा। और रस मीमांसा है आलोचना जो कि रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है रानी केतकी की कहानी एक कथा साहित्य है जिसको मुंशी इंशा अल्लाह खान ने, किसने बच्चों, मुंशी इंशा अल्लाह खान ने लिखा है। उसके बाद रूपक रहस्य जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के द्वारा रचित एक आलोचना विधा है रूपक रहस्य।
अंतिम 2 प्रश्न बच गए, आइए इनको भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। तो अंतिम जो 2 प्रश्न हैं, लहरों के राजहंस बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछता है, नाटक विधा का मोहन राकेश जी के द्वारा रचित है। फिर अंतिम प्रश्न हमारा शेखर एक जीवनी जो कि उपन्यास विधा है, अज्ञेय जी के द्वारा रचित है। आपको कमेंट करके बताना है कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है। दोस्तों अगर आप क्लास 10th में हो, चाहे किसी भी बोर्ड से हो, हिंदी अगर आपका आता है तो आपको इन प्रश्नों को ज़रूर याद रखना है। एक बार फिर सभी से प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज कर करके इन सभी को नोट डाउन कर लो, या वीडियो को क्या कर लो, वीडियो को डाउनलोड कर लो, जिससे आपके प्लेलिस्ट में हमेशा ये रहे और उसको आप लोग हमेशा देखो और हमेशा याद रहे आपको। ठीक है, अपने सभी दोस्तों को इसको फॉरवर्ड कर दो, क्योंकि आप अगर भलाई करोगे तभी आपके पास भलाई घूम कर आएगी, है ना। तो आपका सभी लोग का पेपर अच्छा हो, ईश्वर से यही प्रार्थना है। चलिए, अगर आपको अगला वीडियो जल्दी से जल्दी चाहिए तो कितनी जल्दी चाहिए, जल्दी से कमेंट में हमको बता दीजिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। जय हिंद, जय भारत।